ये एजाज, ये इनाम, और फिर ये तस्बीहात की जाती हैं, कुरान करीम का जो है वजीफा किया जाता है, तलावत की जाती है, और औरादो वज़ाइफ किए जाते हैं, इसका सवाब मरने वाले को मिलता है। और ये भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, सरकार की सवारी रुक गई। अब अंदाजा ये लगाइएगा हजूर जिस सवारी पर सवार हैं उस सवारी को अल्लाह ने कितना मकाम दिया है, कितना इल्म सवारी को, तो सवार का आलम क्या होगा। बुखारी शरीफ के ये लफ्ज हैं कि वो सवारी रुक गई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से नीचे तशरीफ लाए, सरकार ने इरशाद फरमाया 2 टहनियां लाई जाए, हरी टहनियां लाई गई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कब्रों पर एक एक टहनी लगा दी। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा था। आका करीम ने इरशाद फरमाया मेरी सवारी जा रही थी, लेकिन अचानक इसलिए रुक गई कि इन दोनों कब्रों वालों को अजाब हो रहा था। सवारी को भी इस बात का इल्म है, तो सवार के इल्म का आलम क्या होगा कि इनको अजाब हो रहा था। टहनियां लगाई गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे इनको फायदा क्या पहुंचेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तक ये सरसब्ज़ो शादाब रहेगी उस वक्त तक ये अल्लाह की तस्बीह करती रहेंगी, और जब तक ये अल्लाह की तस्बीह करती रहेंगी उस वक्त तक इनके अजाब में तखफीफ होगी। टहनियां अगर अल्लाह का जिक्र करें तो उसका मरने वाले को फायदा है। तो जो सरकार का गुलाम है अल्लाह की तस्बीह और तालील करेगा और कुरान करीम की तलावत करेगा, तो फिर वो अपने मरहूम को इसाले सवाब करेगा, तो मरहूम के लिए कितना फायदामंद होगा। और फिर ये अमल कि इंसान जब इस दारे फानी से चला जाता है तो मरने वाले के लिए जो अमल पीछे करने वाले करते हैं उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि जब इंसान मर जाता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इज़ा मातल इंसान इन काता अमलहु इल्ला मिन सलासातिन, कि जब इंसान मर जाता है उसके अमलों का दफ्तर बंद हो जाता है, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहता है। सदकातिन जारिया, पहली चीज के मरने वाला सदका जारिया कर गया, अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर गया जिससे मखलूक के खुदा नफा हासिल कर रही है। मस्जिद बनवा गया, मदरसा बनवा गया, दर्स जो है कुआं खदवा गया, रास्ता बनवा गया, कोई ऐसा नेकी का काम जिससे मखलूक खुदा को फायदा मिल रहा है, सदका जारिया। इसका माना यह है कि मखलूक खुदा जिससे नफा हासिल कर रही है, जब तक ये सिलसिला कायम रहेगा उस वक्त तक मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। और इल्मी युनतफउ बिही, दूसरी चीज ये है कि मरने वाला किसी को इल्म सिखा गया, हुनर सिखा गया, जब तक उसके शागिर्दों के शागिर्द कायम रहेंगे उस वक्त तक मरने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज औ वाला दिन सालिही यदउला, इस लफ्ज पर जरा तवज्जो करनी है कि जो कहता है कि क्या फ़ायदा है, उसको ये हदीस पाक कह दें कि यार आप हदीस का मताला कर लें या किसी अपने आलम दीन से ये हदीस सुन ही लें कि आका करीम ने इरशाद फरमाया तीसरी चीज़ जिसका मरने वाले को फ़ायदा होता है वो उसकी नेक औलाद है। और सिर्फ नेक औलाद तक जो है इसको नहीं रखा, बल्कि आके एक खास लफ्ज है, आका करीम का फरमान औ वाला दिन सालिही यदउला, आगे वाले लफ्ज को लेना है कि नेक औलाद भी हो और फिर वो ऐसी नेक औलाद हो जो उनके लिए दुआ करने वाली हो।
उस औलाद का फायदा भी मरने वाले को मिलता रहता है। जब तक वो अमल करेंगे और करके अपने माँ बाप को उसका सवाब पहुंचाते रहेंगे, जितने भी उनके नेक अमाल हैं, ये याद रखिएगा कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन को कब्र में तकलीफ ना पहुंचाओ, कब्रों में तकलीफ ना पहुंचाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने वालिदैन को कब्र में तकलीफ पहुंचाएं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर हफ्ते के रोज तुम्हारा नामा अमाल तुम्हारे वालिदैन के सामने पेश किया जाता है। हर हफ्ते, जैसे ना कि हर हफ्ते को जुमरात को रूहें अपने घरों में आती हैं। मियाँ साहब ने उसकी तशरीह बड़े अपने अल्फाज में की है, रूद रूद सब के नन जासन अपने अपने कारनू, तेरा रू मोहम्मद बख्शा जासी केड़े दारनू। क्योंकि आपकी औलाद न थी, लेकिन क्योंकि अहले तरीकत हैं, अभी इस लफ्ज पर पहुंचे तो फौरन अपने मुर्शिद का ख्याल आ गया कि ये कैसे कह दिया है कि किस दर पे जाएगा मेरा मुर्शिद जो है। तो आपने फिर दूसरा मिसरा ये कहा, रूद रूद सब के नन जासन अपने अपने कारणों, तेरा रू मोहम्मद बख्शा जासी पीर सच्चे देदार में। ये क्या था? ये हकीकत में है उस हदीस का तर्जमा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर जुमरात को रूहें अपने घरों में आती हैं, अगर उनको कुछ पढ़कर बख्शा जाए तो वो खुश होकर जाती हैं, अगर कुछ तोहफा ना पेश किया जाए तो वो परेशान होती है। ये वजीफा बना लें, कोई लंबा चौड़ा के इत्माम करने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें और कुल शरीफ पढ़कर अपने मरहूम को उसका सवाब इसार कर दें, क्योंकि 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें तो एक कुरान करीम के बराबर सवाब अता किया जाता है। तो इतना तो इंसान कर सकता है। अगर इतना भी ना कर सके तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लें। एक दफा जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है 4000 नेकियां उसे अता की जाती हैं, 4000 उसके गुनाहों को बख्शा जाता है, 4000 उसके दर्जात को बुलंद किया जाता है। इतना ही विर्द करके अपने मरहूम के लिए दुआ कर दें, या अल्लाह मेरे माँ बाप दोनों हैं या दोनों में से एक है, जो भी इस दारे वानी से चला गया, या अल्लाह ये तेरी कलाम मैंने पढ़ी है, इसका सवाब मैं उनको इसाल करता हूँ। और ये इतना बड़ा तोहफा है, ये साले सवाब इतना बड़ा तोहफा है कि कायनात की सारी नेमतें एक तरफ रखी जाएं तो ये दुआए मगफरत एक तरफ रखी जाए। कायनात की सारी नेमतों पर मरने वाला इतना खुश नहीं होता जितना कि दुआए मगफरत पर खुश होता है। और ये भी हदीस से पाक है। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप इरशाद फरमाते हैं, मल मय्यतु फिल कब्र कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन फ़ाइदा लाहिकत हुकाना हब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। हजूर इरशाद फरमाते हैं, मैयत कब्र में ऐसे होती है जैसे कि पानी में कोई गोते का रहा। मल मैयतो फिल कब्र कल गरीकिल मुतगव्विस, कि मैयत कब्र में ऐसे होती है जैसे कि कोई पानी में गोते खा रहा होता है। अब पानी में जो डूब रहा है, डूबने वाले की क्या तलब होती है कि अगर मुझे कोई तिनके का सहारा मिल जाए, मेरी जान बच जाए। अब मैयत किस चीज का इंतजार करती है? यहां तो है कि एक मिसाल से समझाया गया है कि इस तरह हालत होती है मैयत की कब्र में। लेकिन मैयत किस चीज का? क्योंकि डूबने वाला सहारा ढूंढता है कि मुझे कोई बचा ले। तिनके का भी कहते हैं कि सहारा जब जान जा रही होती है, आदमी तिनके का भी सहारा ढूंढता है। लेकिन मैयत जो है उसकी कैफियत ये होती है
तो कब्र में वो किस चीज का इंतजार करती है, हजूर ने वो भी बयान फरमा दिया, यंताज़िरु दावतन, वो दावत दुआ का इंतजार करती है कब्र में। यंताज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन, कि मेरी माँ मेरे लिए दुआ करे, मेरा बाप मेरे लिए दुआ करे, मेरा भाई मेरे लिए दुआ करे, मेरा दोस्त मेरे लिए दुआ करे। यानी कोई भी उसका तल्लक रखने वाला, जो भी उसके लिए, क्योंकि इल्तिजा तो उन्हीं से होती है जिनके साथ ताल्लुक होता है। एक तो है आम मुस्लिमीन के लिए दुआ, लेकिन मखसूस इंतजार कि जब किसी मुश्किल में आदमी फंसता है तो अपनों को याद करता है कि अब मेरी मुश्किल में कौन मेरी इमदाद करेगा। तो वहां पर मरने वाला जो है वो बाप की तरफ निगाहें लगाए हुए है, माँ की तरफ निगाहें लगाए हुए है, भाई की तरफ निगाहें लगाए हुए है, और दोस्त की तरफ। हजूर इरशाद फरमाते हैं वो इंतजार कर रहा है, यंताज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन फ़इज़ा लाहिक़तु काना हब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। हजूर इरशाद फरमाते हैं जब कोई भी दुआ उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, और ये दुआए मग़फ़िरत जो है एक हसीन तबाक में लेकर फरिश्ते पेश होते हैं। फ़इज़ा लाहिक़तहु काना हब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, हसीन तबाक है। और हजूर इरशाद फरमाते हैं जब ये दुआ उसको मिलती है, फ़इज़ा लाहिक़तहु काना अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, वो इतना खुश होता है इस दुआए मग़फ़िरत पर कि कायनात की सारी नेमतें एक तरफ रखी जाएं और ये दुआए मग़फ़िरत एक तरफ रखी जाए, तो कायनात, पूरी दुनिया, पूरी कायनात की नेमतों पर मरने वाला इतना खुश नहीं होता जितना कि दुआए मग़फ़िरत पर खुश होता। ये एजाज़, ये इनाम दुआ करने वाले के लिए भी है, क्योंकि जो दुआ करता है वो भी खाली नहीं रहता। और जिनके लिए दुआ की जाती है, क्योंकि दो तरफों से ऐलान होता है, एक होता है जज़ाकल्लाह, एक होता है आमीन। इशारा होता है मुकर्रर के लिए भी, और इशारे को समझना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पैगाम है। क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ का हामिल हूँ, मैं इस चीज़ को बड़ा मतलब रिगार्ड करता हूँ कि नहीं, इशारा जब हो जाए ना तो उस इशारे को समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये मौजू वालिदैन की अज़मत का इतना लंबा मौजू है कि ये वालिदैन की अज़मत, ये तो इसाले सवाब हो रहा है, एक इसाले सवाब की हदीस पाक और एक हदीस पाक के वालिदैन को अल्लाह ने मकाम कितना अता किया है। आज हम बहुत भूले हुए हैं। डैड होए रब फरमाता है जब भी अपने वालिदैन के साथ बात करो, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, इंतहाई इज्जो इनकिसारी के साथ। कुरान ये कह रहा है वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्ल मिनर रहमा, हाथों को बिछा दो, इन परों को बिछा दो। जब भी अपने वालिदैन के साथ तुम बात करने लगो, कलाम करने लगो, तो रब ने इरशाद फरमाया इंतहाई नरमी के साथ बात करो, और वालिदैन के सामने उफ भी न करो। इनका मकाम कितना है, इनकी अज़मत कितनी है कि इनके साथ जो प्यार करता है कितना प्यार करता है। हज़ूर इरशाद फरमाते हैं सिर्फ मोहब्बत के साथ कोई खर्च नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ प्यार के साथ अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से एक दफ़ा चेहरे को देखा है। हज़ूर इरशाद फरमाते हैं रब मकबूल हज का सवाब अता। अब फिर ये हस्ती कितनी बड़ी हस्ती हुई, कितनी बड़ी हस्ती हुई कि सिर्फ मोहब्बत के साथ देखा है, काबा मुकरमा में जाता है, लाखों रुपए खर्च करता है, हजारों पाउंड खर्च करता है, लेकिन ये सनद नहीं है कि हज मकबूल है या कि नहीं है। लेकिन वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत के लिए सरकार ने इरशाद फरमाया जो अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करता है, रब्बुल आलमीन उसको एक मकबूल हज का सवाब अता करता है। सहाबा अब के रहमत
जो है जोश पर है। सहाबा ने इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह, अगर कोई 100 मरतबा एक दिन में अपने बाप की माँ के चेहरे की जियारत करता है तो सरकार ने इरशाद फरमाया रब 100 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाएगा। ये अजमत, ये शान है वालिदैन की। सिर्फ उनको देखने से तो जो खिदमतगार होगा फिर उसका मकाम कितना होगा, फिर उसको कितने इनामात मिलेंगे। एक आखिरी हदीस पाक सुन लीजिएगा कि जो वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़रत की जाती है, मरहुमीन के लिए दुआए मग़फ़रत की जाती है, उसका इनाम कितना मिलता है। मिशकात शरीफ की हदीस के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के रोज़ एक बंदे का नामा अमाल, नेकियां पहाड़ों की मानद होंगी। वो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगा, या अल्लाह, मैंने तो जिंदगी में इतनी नेकियां नहीं की, ये पहाड़ों की मानद मेरे नामा अमाल में नेकियां ये कहां से आ गई। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, रब फरमाएगा इस्तिग़फ़ार वाला देखा, ये जो नेकियों के पहाड़ तुझे नजर आ रहे हैं ये तेरी औलाद के दुआए मग़फ़रत का सदका तुम्हें अता। इतना बड़ा एजाज अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो कुछ सुनाया इस पर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज साहिल साहब ने, बरादरान ने, घर वालों ने जो इसाले सवाब की महफ़िल सजाई है, मोहतरम मुकर्रम जनाब हाजी मोहम्मद फाजिल साहब, उनके लिए है। बिलखसूस उन्होंने अपने वालिद माजिद के नाम ये महफ़िल की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस मुक़द्दस महफ़िल का सदका उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, घर वालों को शादो आबाद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।